भूतिया दस्तक में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है डरावनी और सच्ची भूतिया कहानी। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब चलते हैं आज की कहानी की तरफ। भूतिया पेड़, एक डरावनी कहानी। भाग 1, जंगल का रहस्य। गांव बसेरा अपने शांत माहौल और हरे भरे जंगलों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस गांव के बाहरी हिस्से में एक जंगल था जिसे कालवन कहा जाता था। इस जंगल के बीचों बीच एक विशाल पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह भूतिया है। गांव वाले इस पेड़ के पास जाने से भी डरते थे, क्योंकि जिसने भी इस पेड़ के आसपास रात में कदम रखा, वह या तो वापस नहीं लौटा या फिर पागल हो गया। कई कहानियां इस पेड़ से जुड़ी थीं। कुछ लोग कहते थे कि यह पेड़ एक साधु की तपस्या का स्थान था, जिसे किसी ने धोखे से मार दिया और उसकी आत्मा अब इस पेड़ में बसी हुई है। कुछ का मानना था कि इस पेड़ के नीचे काला जादू किया जाता था, जिसके कारण यह अपशगुन का प्रतीक बन गया। भाग 2, दोस्तों की भूल। गांव में 4 दोस्त रहते थे, अजय, रोहित, नीरज और समीर। ये चारों बचपन से साथ थे और रोमांचक चीजें करने का शौक रखते थे। एक दिन जब वे जंगल के पास बैठे हुए बातें कर रहे थे, तो समीर ने कहा, क्यों न हम उस भूतिया पेड़ के पास जाकर देख आएं कि वहां सच में कुछ अजीब है या सिर्फ अफवाहें हैं। बाकी दोस्तों को पहले तो डर लगा, लेकिन फिर अजय बोला, हम रोज नए रोमांचक अनुभवों की तलाश में रहते हैं, तो क्यों न इस रहस्य को भी सुलझाएं। हालांकि नीरज को यह विचार पसंद नहीं आया। वह बचपन से ही इस पेड़ की कहानियां सुनता आया था और उसे विश्वास था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उसने दोस्तों को मना करने की कोशिश की, लेकिन बाकी तीनों तैयार थे। आखिरकार रात के 12 बजे चारों दोस्त उस पेड़ के पास जाने का फैसला कर लेते हैं। भाग 3, रात के अंधेरे में। चांदनी रात थी, लेकिन जैसे ही चारों दोस्त जंगल में घुसे, अंधेरा और गहरा होता चला गया। हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी और दूर कहीं उल्लू की डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वे उस भूतिया पेड़ के करीब पहुंचे, माहौल और भी भयानक होता गया। पेड़ के पास पहुंचते ही अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और चारों को ऐसा महसूस हुआ मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास घूम रही हो। तभी रोहित ने एक अजीब बात नोटिस की। उसने देखा कि पेड़ की छाल पर कुछ अजीब निशान थे, जो मानो किसी पुराने मंत्र की तरह दिख रहे थे। दोस्तों, ये निशान किसी साधारण पेड़ के नहीं हैं। तभी समीर ने हंसते हुए कहा, अरे यार, ये सब बकवास है। ये सिर्फ पुरानी कहानियां हैं। लेकिन तभी पेड़ की डालियों से अचानक कोई काली परछाई उभरी और जमीन पर एक भयानक आकृति बनने लगी। भाग 4, पेड़ का प्रकोप। चारों दोस्त अचानक सन्न रह गए। वो काली परछाई अब एक भयानक आकृति में बदल रही थी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसका शरीर धुएं की तरह हिल रहा था। अचानक समीर की चीख निकली, मेरे पैरों को किसी ने पकड़ लिया। चारों ने नीचे देखा तो जड़ों से काले, लंबे हाथ निकलकर समीर के पैरों को जकड़ रहे थे। समीर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना ज्यादा वह छूटने की कोशिश करता, उतना ही वो हाथ और कस जाते। अजय और रोहित ने हिम्मत करके समीर को पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन पेड़ की पकड़ बहुत मजबूत थी। तभी नीरज को याद आया कि उसकी दादी ने कहा था, अगर कभी बुरी आत्माओं से सामना हो तो हनुमान चालीसा का जाप करना। नीरज ने तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पहला दोहा पढ़ा, काली परछाई की चीख निकल गई और वो हवा में घुलने लगी। पेड़ की पकड़ ढीली पड़ गई और समीर अचानक जमीन पर गिर पड़ा। चारों दोस्तों ने बिना पीछे देखे वहां से भागने में ही भलाई समझी। भाग 5, भयानक सच्चाई। अगली सुबह जब वे गांव लौटे, तो नीरज ने गांव के बुजुर्ग पंडित रामलाल से पूरी घटना बताई। रामलाल जी का चेहरा गंभीर हो गया। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। वह पेड़ सिर्फ भूतिया नहीं, बल्कि श्रापित है। उन्होंने बताया कि कई साल पहले एक तांत्रिक ने वहां काला जादू करने की कोशिश की थी, लेकिन एक सिद्ध महात्मा ने उसे रोक दिया। उस तांत्रिक ने मरने से पहले श्राप दिया कि उसकी आत्मा उस पेड़ से बंधी रहेगी और जो भी वहां आएगा, उसे अपने साथ ले जाएगी। नीरज ने डरते हुए पूछा,
तो अब हमें क्या करना चाहिए? रामलाल जी ने कहा, हमें वहां जाकर विशेष पूजा करनी होगी ताकि उस आत्मा को मुक्ति मिले। भाग 6 आखिरी सामना। रात होते ही रामलाल जी, नीरज, अजय, रोहित और समीर ने पूजा का सामान लिया और फिर से उस पेड़ के पास पहुंचे। रामलाल जी ने अग्नि जलाकर मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही वे मंत्र पढ़ने लगे, पेड़ फिर से कांपने लगा। चारों दोस्तों को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उन्हें घूर रहा है। अचानक वही काली परछाई दोबारा उभरी, लेकिन इस बार और भी ज्यादा गुस्से में थी। लेकिन जैसे ही रामलाल जी ने पवित्र गंगाजल छिड़का, वह परछाई दर्द से चिल्लाने लगी और धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। पेड़ अचानक शांत हो गया, हवाएं रुक गईं और माहौल एकदम स्थिर हो गया। रामलाल जी ने कहा, अब यह पेड़ मुक्त हो गया है। इसकी आत्मा अब इस दुनिया में नहीं है। भाग 7 सस्पेंस भरा अंत। दोस्तों को राहत मिली, लेकिन समीर अब भी डरा हुआ था। अगली सुबह जब वे सभी सामान्य होने लगे, समीर के शरीर पर अजीब निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। समीर ने आईने में देखा और उसे अपने पीछे जलती हुई लाल आंखों वाली परछाई दिखाई दी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। क्या सच में आत्मा मुक्त हुई थी, या उसने किसी नए शरीर में प्रवेश कर लिया था?